जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ में जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया है उसमें प्रश्नावली 1C तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से जो हमें पढ़ना है प्रश्नावली 1D पढ़ना है और D का ही पहला ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन से लेके जो भी सीरियल वाइज कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चनों का सलूशन मिलेगा आपको और बढ़िया अच्छा सा मिलेगा। तो यदि सभी क्वेश्चनों का सलूशन आपको चाहिए डॉक्टर मनोहरे में तो आप जो है इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन है 1D क्या है 1D प्रश्नावली जो हमारे पास है 1D है और इसमें क्या बताया गया है देखिए। चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव जो प्रसार है शांत है या अशांत आवर्ती है। ये हमें बताना है कि जो संख्या दी गई है परिमेय संख्या वो दशमलव प्रसार जो है उसका शांत है कि अशांत आवर्ती, ये बताना है। और कैसे बताना, बिना लंबी विभाजन, यानी हमको ज़्यादा भाग नहीं करना है, इसमें बिना लंबी विभाजन के बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि कितना है 17 बटे क्या है 8 है, 17 बटे 8 है। तो देखो हमें ध्यान कहाँ देना है, हमें ध्यान देना है कि जो भिन्न हमें दी गई है भिन्न के हर में भिन्न के हर में 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है या नहीं है। यदि होगा तो शांत प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत है या नहीं होगा तो अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। इतना आपको ध्यान रखना है कि इस रूप का 2 के पावर n और गुणे 5 की पावर n के रूप का बनना चाहिए। यहाँ पे गुणा लगा लीजिए, इस रूप का बनेगा तभी हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए क्या ऐसा बन सकता है। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा जहाँ पर 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान कितना होता है
इसका मान होता है 2 की पावर 0 का मान होता है 1, और जहाँ पे 5 नहीं होगा तो 5 की पावर 0 लिख लेंगे, इसका भी मान होता है 1, और 1 तो सभी के गुणे में होता है। जैसे हमारे पास 2 की पावर कुछ भी आ जाएगा और 5 की पावर नहीं बनेगा तो 1 तो लिखा रहेगा भाई गुणे में, तो क्या इसके स्थान पे हम 1 के स्थान पे 5 की पावर इसे 0 रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत प्रसार इसका हो जाएगा। समझ पाए? चलो ऐसे ही इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो जो हमारे पास 8 है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 8 के 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये गुणनखंड हमें आ गया 2 के पावर 3 आ गया, ठीक है, और 5 के पावर कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या 17/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0, क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ये शांत हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या ऐसे लिख पाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर अगला चला जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर नोट करिए। पहला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये है 15/1600। 15/1600, तो क्या इसमें देखो नीचे वाले में जो 1600 है इसका गुणनखंड कितना आता है, अभाज्य गुणनखंड, तो 1600 का जो 1600 है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आता है, अभाज्य गुणनखंड तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा, गुणे 2, क्योंकि 2 की पावर 4 जो है 16 होता है, ठीक है, और गुणा कितना है 100, तो इसमें भी अभी 2 आएगा, 50 हो गया, फिर 2 आएगा तो 25 हो गया, फिर इसके बाद 5 की पावर 5 गुणे 5, क्या इतना आ रहा है, देखिए क्या इतना आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास, ये हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिला, देखो 2 के पावर ये बन गया ना, तो लिख देंगे अतः 15 गुणे 15/1600, देखो इसमें काट भी सकते हैं क्या, कि इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणे क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5, और नीचे क्या है 2 गुणे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2, एक पावर कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 बटा कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बन गया है। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं
अतः ये 15/1600 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चलो कर पाएंगे। इसी प्रकार देखो जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कितना है? 23/2 की पावर 5 2 की पावर 3 है। इसको 3 कर लीजिएगा, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो इसमें केवल लिखना बस है आपको, क्योंकि पहले से बना हुआ दिया है तो हम लिख सकते हैं। अतः यह है 2 के पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ पा रहे हैं? केवल लिखना बस है इसमें कुछ भी नहीं हल करना, उसमें थोड़ा सा करना था। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है इसका? चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो कितना है? ये है हमारे पास जो 35/50। क्या है? 35/50 है जो। तो क्या ये 35/50 शांत है या अशांत है? तो 3 गुणे 7 होगा। 3 गुणे 7 नहीं, 7 वाला 35 होता है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है। और नीचे क्या होता है? ये नीचे 2 गुणा 5 गुणा 5 इतना हो जाएगा। क्या 5 से 1 5 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 7/2 गुणा 5 आ जाएगा। तो ये भी क्या दशमलव प्रसार इसका भी शांत आ रहा है, क्योंकि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका भी शांत होगा। चलिए अगला देख लिया जाए। 5वां क्या है? 5वां नंबर है 6/15। 6/15 है, क्या इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा? चलो इसको भी देख लेते हैं। ऊपर जो 6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और नीचे 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं कि 2/5 है जैसे, तो 5 की पावर 1 हो गया, गुणे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यह भी क्या होगा? शांत होगा। यह भी क्या होगा? शांत होगा। इसको भी ऐसे ही नोट कर लेंगे, शांत होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है इसके?
इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 6 और 7 भी है, अभी 6 है और 7 भी है। तो देखिए 6 और 7 को क्या करना है, देखिए इसमें क्या है, 6वें नंबर में 129 है और बटे में 2 की पावर 2 है, गुणे 5 की पावर 7 है, गुणे 7 की पावर 5 है। तो इसमें क्या है, 2 की पावर 2 जो भी है, 2 की पावर 5 की पावर तो ये तो है, पर जो 7 की पावर 5 है ये है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, संख्या है, इसलिए 129 बटा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलो अगला क्या है हमारे पास, 77 बटा 7वां है, 77 बटा 210 कितना है, 77 बटा 210, 77 बटा 210 है 7वां क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 7, क्योंकि 11 सतह 77 होता है। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आएगा। 105 को 35 तिर को 105 होता है, तो क्या हम 3 गुणे 5 गुणे 7 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तब यहां से हमारे पास 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन गया क्या, 11 बटा 2 की पावर 11 बटे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नोट करेंगे इसको भी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 2 की पावर तो है, 2 की पावर है और 5 की पावर है, लेकिन जो 3 आ गया तो 3 क्या ये अशांत होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 3 से संख्या जो कटती हो दशमलव में जाती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अतः 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये होगा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। नोट करेंगे कि 7वां क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 13 बटा 31/25 कितना है, 13 बटा 31/25 है। तो इसको भी नोट करिए, 13 बटा 31/25, 13 बटा 31/25, 13 बटा कितना 31/25 है। देखिए जो 13 बटा 31/25 होता है
31 25, तो 13 का तो कोई भी गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो 31 25 का कर लेंगे तो ये जो होता है 5 की पावर 5 होता है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार लिख देंगे, यानी 13 की पावर 5 की पावर 5। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 बन गया, जबकि 2 की पावर कुछ भी नहीं, तो हम लिख सकते हैं 13 बटे 5 की पावर 5 है और गुणे 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए शांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 8वां नंबर, ये है 64 बटा 455। इसको यदि गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, ये कितना 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, नीचे क्या आएगा, ये 3 गुणे 7 गुणे 13, 3 गुणे 7 गुणे 13, 3 नहीं यहाँ पे 5 कर लेंगे, क्योंकि 5 7 35, 35 गुणे 13 455 आएगा। तो यहाँ से ये जो जैसे ही 7 आ गया 13 आ गया, तो ये बताओ क्या ये शांत होगा, ये नहीं शांत होगा। तो लिख देंगे अतः है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा इसका, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसका होगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यह है 29 बटा 343, 29 बटा 343 है। तो 343 जो होता है क्या होता है, 343 7 की पावर 3 होता है। तो ये हमारे पास गुणा इसका कराएंगे तो क्या 29 गुणे 29 ही आएगा, क्योंकि इसका प्रसार होगा नहीं, तो इसका क्या आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 7 का क्यूब भी 343 होता है। तो 29 बटा 7 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं बनता, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, जो भी क्वेश्चन नंबर जो भी पहले के थे 8 9 10 क्वेश्चन थे, उनको हमने सभी को इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, जो नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो कहा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है कि ऊपर दिए गए जो प्रश्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है, जो भी अभी तक हमने सॉल्व किया है और वो शांत है, उनके यहाँ पर हमें दशमलव प्रसार लिखना है, उनके दशमलव प्रसार को लिखना है। जो भी हमें शांत जो हमने किया है उनको क्या लिखना है, उनका दशमलव प्रसार यहाँ पे लिखना है हमें। तो इसकी जो क्लास होगी तो अगली क्लास में देखेंगे दूसरे लेक्चर में, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा वीडियो हम बड़ा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करके आप धीरे धीरे समझाएंगे आपको। ठीक है, तो कल के लिए
कल के लिए हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी? जो भी हमने शांत दशमलव प्रसार किए हैं उनका क्या है, दशमलव प्रसार अब शांत करना है। अभी तक तो हमने बिना कुछ किए उनका बिना उसमें विस्तार किए हमने कर दिया। अब जो अगला करना है दशमलव प्रसार शांत करना है। ठीक है, चलो।